हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ साथियों, जो लोग नहीं जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम साथियों देख सकते हैं। तो पार्ट 1 चैप्टर 6 यानी 6 जैव प्रक्रम, ये नोट्स पढ़कर आप 95% बना सकते हैं नंबर। साथियों, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। और यदि आप हमारे साथ लग करके कॉपी पे ले करके इसको नोट कर लीजिए और यकीन मानिए कि यही सब एग्ज़ाम में आएगा। आप बेहतर ढंग से आप वहाँ कर पाएंगे और अब आप अच्छे नंबर पास होंगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। तो सजीव क्या है? जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। सभी पौधे और जंतु सजीव वस्तुएं हैं। सजीवों के लक्षण: गति, प्रचलन, पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, मृत्यु आदि सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं। साथियों, अब चलिए तीसरी हेडिंग है क्या? निर्जीव। जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते उन्हें निर्जीव कहते हैं, यानी जिसमें कोई जान न हो। अगर जान है तो सजीव, जान नहीं है तो निर्जीव। अब क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जब जंतु पैदा होता है और बड़ा होता है, उसके बाद जो भी क्रिया करता है वो सब क्या होती है? जैव प्रक्रम में आती है। आप ऐसा भी लिख देंगे तभी चल जाएगा। तो देखिए अब अगला स्टेप, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण एवं समन्वयन इत्यादि। अब अगला देखिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम, ये हेडिंग रहेगी। उसके बाद देखो इसमें नंबर 1 पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 परिवहन, नंबर 4 वृद्धि, नंबर 5 उत्सर्जन। इतने चीज़ होते हैं इसमें जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम, ये था। अब अगला देखिए, पोषण क्या है? जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। यानी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब होते हैं, इसे भोजन कहते हैं। और यही से क्या होता है? पोषण। अब भोजन को जब देखो, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहलाती है, कहते हैं। यानी जब भोजन हो करेंगे तो आपको ऊर्जा आएगी, ऊर्जा जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रक्रिया को जो पूरी होती है उसे पोषण कहते हैं। अब पोषण की आवश्यकता क्यों हुई? अब इसको ध्यान से देखना है। शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। मैंने पहले बताया कि जब भोजन करेंगे ऊर्जा होगी, तो इसी से जो है क्या होगा? पोषण की आवश्यकता। चलिए अब आगे देखो, पूरी हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद है साथियों, हेडिंग है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अब देखिए, सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 क्या है? स्वपोषी। ये जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, जैसे सभी हर पौधे और कुछ जीवाणु। अब नंबर 2 क्या है? विषम पोषण। ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु एवं कवक। देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण, यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल
अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। तो आप चलिए इसको नोट कर लीजिए साथियों। अब ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आता है, वो इस बार निश्चित है आएगा जो मैं पढ़ने चल रहा हूँ। देखिए अब प्रकाश संश्लेषण क्या है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करके शर्करा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए क्या है, 6CO2 + 12 H2O। H2O मतलब जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब सूर्य का प्रकाश पर्णहरित, तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना, प्लस 6O2 + 6H2O, ये सूत्र बन गया। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो पहला है क्या, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। चलिए साथियों अब आगे हम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे देखिए आगे क्या है, रंध्र। रंध्र क्या है, पौधों के हरे भाग की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्रों पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। साथियों अभी तक आप पेन और कापी लेकर ना बैठे हों तो आप ज़रूर बैठ जाइए हमारे साथ, इसको विधिवत अध्ययन कीजिए ताकि आप जब परीक्षा देने जाएं तो वहाँ पे ये सब बिल्कुल आप आसानी तरीके से बोर्ड की परीक्षा में लिख देंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि यह नोट्स पढ़कर आप 95% बना सकते हैं तो सही है। अगर ये चीज़ आप लिख लिए तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। चलिए अब क्या है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन हुआ प्रकाश संश्लेषण, ये तो हर बार पूछा जाता है। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन एवं गैस विनिमय रुक जाता है। तो विषमपोषी पोषण क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं विषमपोषी पोषण कहलाता है। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषमपोषी पोषण विधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1 क्या है, शाकाहारी। शाकाहारी में क्या आते हैं, गाय, हिरन आदि सीधे ही घास एवं वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी में कौन है, शेर, बाघ आदि इन शाकाहारी प्राणियों को ही खाते हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। अमृतपोषी क्या है, फफूंद, ईस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें मृतपोषी कहते हैं। सर्वाहारी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य क्या है, सर्वाहारी में आता है। एग्जाम में आएगा बहुविकल्पी प्रश्न में कि मनुष्य कौन सा प्राणी है, तो सर्वाहारी। तो बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों तथा जंतु या इनके उत्पादों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। उसका परजीवी क्या है साथियों, परजीवी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक को बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे ये दूसरे पे निर्भर रहते हैं, जैसे क्या है, जू, लीच, फीता क्रीम। तो साथियों इसको देख सकते हैं। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जू, लीच, फीता क्रीम, अमर बेल होते हैं। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
तो उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। अब देखिए साथियों, अब अगला दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। तो अब देखिए, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। अमीबा में पोषण, इसमें पहला है अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्रवर्धों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। ये प्रवर्ध भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इसमें भोजन कणों का पाचन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगला है पैरामीशियम में पोषण, हेडिंग रहेगी। अब उसका पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पश्चाभ भोजन कणों को मुख खांच तक लाने में सहायता करती है। पैरामीशियम जानते हो साथियों, ऐसे होता है, ऐसे यानी उल्टी चप्पल के आकार का होता है। ऐसे उल्टी चप्पल के आकार का पैरामीशियम होता है, तो समझ सकते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों के नाम अमीबा, पैरामीशियम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा और पैरामीशियम। तो साथियों, ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, तो आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उसके बाद आगे हम जो है आपको प्रोवाइड कराता हूँ इसका दूसरा पार्ट। प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।